नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा भारत का ऐलान मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान, क्योंकि पहलगाम में कायराना आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। भारत की कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि द कश्मीर इंसर्जेंसी फ्रंट ने पहलगाम हमले के 3 दिन बाद इस अटैक की जिम्मेदारी अब लेने से इनकार कर दिया है। हमले के बाद सबसे पहले टीआरएफ ने ही इसकी जिम्मेदारी ली थी। इधर गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं कल देर रात को जयपुर में स्थिति तनावपूर्ण उस वक्त हो गई जब बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर जौहरी बाजार में मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने के आरोप लगे। आज इन्हीं तमाम मसलों को लेकर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा थोड़ा बताइए। पहलगाम हिंदुओं का नरसंहार, भारत के पाक के खिलाफ कड़े कदम। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। देश भर में गम और गुस्सा, कई जगहों पर प्रदर्शन। कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, खत्म होगा आतंक का खेल। लोकल आतंकवादियों के घरों पर एक्शन की तैयारी। भारत का ऐलान, मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान। तो लगातार भारत ने कड़ा संदेश दिया है और यह भी कहा है कि कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आतंकवादियों की रूह तक कांप जाए, दोबारा इस तरह की हिमाकत करने की सोचें भी नहीं। आज इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ ही शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही हेम सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, रिटायर्ड कर्नल 1971 की जंग के हीरो हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक टिप्पणी है शैलेंद्र गुर्जर साहब, आपसे शुरुआत करेंगे कि देखिए पहलगाम में किस तरीके से धर्म पूछ करके मौत के घाट उतारा गया, कैसे गोलियां बरसाई इन आतंकियों ने, और आज पूरा देश इस बात को लेकर के खड़ा हुआ है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो संकेत दिए हैं, लेकिन क्या ऐसी कार्रवाई हो जिससे दोबारा से इस देश पर आंख उठाने की हिम्मत किसी की ना हो? हेमंत जी, निश्चित तौर पर जो पहलगाम में कायराना हमला किया गया था, कुछ पाकिस्तान समर्थित और पाकिस्तानी व्यक्तियों द्वारा और कुछ लोकल आतंकवादियों द्वारा, उसकी पूरी भारत ने निंदा की है। वो हमला जो था वो 140 करोड़ देशवासियों पर हमला था। आज पूरा देश गुस्से में है, गम में है और न्याय मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में उरी बेस पर जब आतंकियों ने हमला किया था और हमारे 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर 6 बेस कैंपों में पाकिस्तान में घुसकर, पीओके में घुसकर हमने 6 बेस कैंपों में 40 आतंकवादियों को मारने का काम किया था। जिस तरह से आपने देखा होगा 2019 में किस तरह से कायराना हमला, जो आत्मघाती हमला किया गया और एक सीआरपीएफ की जवान जिस वैन में जा रहे थे उसमें उन्होंने अटैक कर दिया और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उस पर भी आपने देखा होगा 12 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा एक्शन लेते हुए हमने एक एयर स्ट्राइक करी और उनके घर में घुस के पाकिस्तान में जहां उनके लॉन्चर पैड थे, उनका फॉर्मेशन था, उस पर अटैक करके 200 से अधिक आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया।
निश्चित तौर पर यह जो घटना हुई है इस पर इसका रिटेलिएशन भी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 बड़े निर्णय लिए गए हैं, जो एक डिप्लोमेटिक नीति के तहत लिए गए हैं, आपने देखा होगा 2 बड़ी जंगें हुई और एक कारगिल युद्ध भी हुआ, उसके बाद भी सिंधु जल समझौते को स्थगित नहीं किया गया। और पहली बार ऐसा ऐतिहासिक फैसला, बहुत कठोर फैसला लिया गया है जिससे पाकिस्तान की न केवल पानी की कमी हो जाएगी, फसलों के लिए सिंचाई करने के लिए पानी नहीं मिलेगा और वहां की इकोनॉमी जो है वो जो गिरता स्तर है और गिरने लग जाएगी। जैसे पाकिस्तान का खस्ता हाल तो पहले ही है, वो और दिवालियापन की तरफ जाएगा, जनता वहां हाहाकार करेगी। शैलेंद्र गुर्जर साहब, जिस तरीके से ये हमला किया गया, क्या हम ये कहें कि आतंकवाद का भी धर्म होता है? क्योंकि कई सेकुलर लोग ये कहते रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई चेहरा नहीं होता है। आप देखिए, जितने भी भारत पर आतंकवादी हमले हुए वो एक मजहब के व्यक्तियों ने ही किए, जो बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो हमसे डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता, कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता, वो पीछे से छुरी भोंकता है हमारे सीने में और किस तरह से आतंकवाद को पोषित कर रहा है। 40-50 सालों से आतंकवाद को पोषित कर किस तरह से भारत में इन्फिल्ट्रेशन कराकर हत्याएं करवाई जा रही है हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की। तो इसको कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया है, हमें कड़े से कड़े एक्शन लेने पड़े, हमको उनके घर में घुसकर आतंकवादी कैंपों को खत्म करना पड़े, जो बचा कुचा आतंकवाद है उसको भी हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश। राजकुमार शर्मा जी, क्या वाकई आतंकवाद का भी धर्म है और वो धर्म सबके सामने है कि आखिरकार आतंकवाद का ये चेहरा कौन सा है जिससे लगातार पूरी दुनिया जूझती रही है? अमेरिका ने भी साफ कह दिया था 9/11 के बाद में कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, सीधे सीधे तौर पर भारत में भी आवाज उठ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके भी पक्ष में खड़े हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा से लगा करके आज ही झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल अंसारी, उन्होंने कहा कि हमारे लिए पहले शरीयत है, बाद में संविधान है। शत्रुघ्न सिन्हा है, शक्ति यादव है आरजेडी के, कई ऐसे लोग हैं। हेमंत जी, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो घटना पहलगाम में घटी है वो पूरे देश को, पूरी दुनिया को शर्मसार करने वाली है। हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि हम सारी पार्टियां, पूरा 140 करोड़ लोग आपके साथ है, आप पाकिस्तान के साथ, आतंकवादियों के साथ कड़े से कड़ा मुकाबला करें, उनको करारा जवाब दें। विपक्ष पूरा आपके साथ खड़ा है। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब पूरा विपक्ष दोनों हाथ खड़े करके और देश की सरकार को समर्थन देता है। आपके न्यूज 18 चैनल पे भी मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, तमाम विपक्षी पार्टी की ओर से देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि आतंकवाद के सफाई के लिए 140 करोड़ लोगों का दिल और आत्मा आपके साथ खड़ी है। आप कड़ा एक्शन लें, बोले कम, एक्शन ज्यादा लें तो बेहतर होगा। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो देश के भीतर रहकर के गद्दारों का साथ देते हैं? सर, उनका क्या करें? उनसे कैसे निपटें? बाहर वालों से तो निपट लेगी हमारी फौज, हमारी सेना। देश के भीतर जो गद्दार बैठे हुए हैं उनसे कैसे निपटें? कल हमने राजधानी जयपुर में भी कुछ तस्वीरें देखी, रात को माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। ऐसी कोशिश जोधपुर में हुई है। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? हेमंत जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल जो जयपुर में घटा वो नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं, लेकिन मंदिर और मस्जिद में घुसकर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करेगा तो निश्चित तौर पे तकलीफ होना लाजमी है। नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद से किसको घटना तकलीफ हो रही है सर? वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसको पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं, मुर्दाबाद के नारे लगाएं, लेकिन मंदिर और मस्जिद के अंदर घुसने का प्रयास करें। और ऐसे वक्त पे जब पूरा देश एक साथ खड़ा है, हमारा टारगेट आतंकवाद है, हमारा टारगेट पाकिस्तान है, और उन आतंकवादी संगठनों का और उन विदेशी गंदी ताकतों का मकसद यही है कि हिंदुस्तान में तमाम जो जातियां एक साथ रह रही है या जो जयपुर में रही है उनको लड़ा दिया जाए। ये हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की जो विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अपनी रोटियां सेकने की बजाय वो इस तरह के नारे मस्जिद या मंदिर के बाहर लगवाएंगे तो हेमंत जी माहौल तो खराब होगा। माहौल खराब नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल पे फिर मैं पॉलिटिकल पार्टियों से, तमाम नेताओं से अपील कर रहा हूं, माहौल मत खराब करिए। माहौल खराब हुआ ना कल रात को खराब हुआ ना,
पूरी रात पुलिस जागी, हिंदू जागे, मुस्लिम जागे, सरकार जागी, माफिया मांगी गई। कौन माहौल खराब कर रहा है सर? को आगे आना ये पड़ा। कौन माहौल खराब कर रहा है फिर? वो लोग माहौल खराब कर रहे हैं जो धार्मिक संस्थानों में जाकर के, मंदिर मस्जिद में जाकर के इस तरह की भावनाएं भड़का रहे हैं। नहीं, क्या भावनाएं भड़काई? आप साफ साफ कहिए ना। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाइए। नहीं, आप साफ साफ राजकुमार शर्मा जी क्या भावनाएं भड़काई, जरा हम भी तो समझें। कैसे भावनाएं भड़कती हैं? बताएगी, बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, और जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी है वो माननीय विधायक बताएंगे कि माननीय विधायक को भारतीय जनता पार्टी के आदेश के बाद माफी क्यों मांगनी पड़ रही है। शैलेंद्र गुर्जर साहब जल्दी से टिप्पणी कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। बाकी दो और मेहमान भी हमारे खास मेहमान हैं। मुकाबला हमको आतंकवाद से करना है, ना कि हम आपस में लड़ बैठे। शैलेंद्र गुर्जर, देखिए कांग्रेस की यही मानसिकता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल ही नहीं सकते हैं। मैं तो राजकुमार जी से निवेदन करता हूं, आप भी बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। उन्होंने हमारे निर्दोष 27 भाइयों को मार दिया है और आप इस तरह की तुष्टीकरण की रीति लेकर बैठे हैं। आप बताइए कौन मस्जिद में घुस गया रात को जयपुर में? कोई मस्जिद में नहीं घुसा। बाहर जो पेशाब घर है उस पे अगर पोस्टर लग गए पाकिस्तान मुर्दाबाद के तो कांग्रेस पार्टी को उससे पेट में दर्द होने लग गया। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं इस चैनल के माध्यम से, आप कहिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, कहिए राजकुमार जी। राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस को क्या तकलीफ है अगर कोई पोस्टर जिसके अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा हो, आतंकवाद मुर्दाबाद लिखा हो, उससे कांग्रेस को क्यों तकलीफ है? हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। अरे आप तो सबूत पहला ऐसा मुद्दा है जो देखने को मिल रहा है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी, सैनिकों के शौर्य पे कांग्रेस लगाती है। कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। इन पे जब कार्रवाई, कांग्रेस पूरा विपक्ष देश के प्रधानमंत्री के साथ हमला होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान दिया है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आवाज नहीं निकलती है कि पाकिस्तान में आप रिटेलिएट करें। आप यहाँ आकर सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। रात को जो माहौल बिगड़ा है, हम उसकी जयपुर कमीशन से बात करिए। हम धन्यवाद देते हैं विपक्ष को। रात को जो घटना घटी वो राजस्थान की पुलिस का बयान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बयान लीजिए कि रात को हुआ तो क्या हुआ, उनके विधायक ने क्या कहा। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए, आप बोलिए, आप बताइए, आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं। पाकिस्तान ने जो हमारे मासूमों को मार दिया, निहत्थे भाइयों को मार दिया, और आपका खून नहीं खौलता है, और आप मस्जिद में कौन घुस गया बताइए? जब विनम्रता पूरा करे, पूरा देश एक है। हमारा मुकाबला पाकिस्तान से, आतंकवाद से। पाकिस्तानी आतंकवाद पोषित कर रहा है, आतंकवाद पोषित कर रहा है। उनके रक्षा मंत्री का आपने बयान सुना, रक्षा मंत्री का आपने बयान सुना, सारी 30 साल से पूरा देश, सारी पॉलिटिकल पार्टियां देश के साथ खड़ी है, देश की सरकार के साथ खड़ी है। नेता ये बात करेंगे, इनको कोई अधिकार नहीं है भारत पे बात करने की। आज मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं कि आज विपक्ष के नेता होते हैं, उन्होंने अच्छी बात करी। आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए ना, आपको काहे का डर है? किस बात का डर सता रहा है आपको? हेमंत जी, एफआईआर दर्ज क्यों हुई है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज क्यों हुई है, लेकिन क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तकलीफ क्यों हो गई, ये जरा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हमारे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल AK चतुर्वेदी साहब हैं। चतुर्वेदी साहब, भारत सरकार ने देखिए कड़ा ये फैसला किया है, संकेत दिए हैं, संदेश दे दिया है पड़ोसी को जो लगातार आतंकवाद फैलाता रहा है कि भाई हम अब छोड़ेंगे नहीं, बहुत हो गया। लेकिन भारत की फौज कार्रवाई आतंकियों पर कर सकती है, उन बाहर के लोगों पर कर सकती है जो हमारे से भिड़ने की हिमाकत करें। देश के भीतर जो गद्दार बैठे हैं, क्या एक बड़ी चुनौती है इस वक्त देश को उनसे निपटने की? सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, मैं अनम्यूट हूँ तो हाँ, मेरा फर्स्ट क्लास ऑडियो आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल पे कोई कमेंट नहीं करूंगा जो आपके दो पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ एक अच्छी एडवाइस ही दे सकता हूँ एक बुजुर्ग होने के नाते कि भाई साहब, ये मौका जो है ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है, इसमें सब चीजें भूल करके एक साथ हमको मिलकर काम करना चाहिए। बस इतना कहना चाहूंगा। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, फौज दो ढंग से काम करती है। एक ढंग ये होता है कि जो तो सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा है, उस पर हम लोगों को पूरी तरह से जोर देना है और उस पर हमें लगे रहना है। उसमें किसी तरह की कोताही फौज नहीं कर रही है, उसके लिए फौज पूरी तरह तैयार है। कल भी आपने देखा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो वहां विजिट किया और उन्होंने मतलब उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया है कि जितने भी
जो नॉन दहशतगर्द है उनके घरों पे उनको पकड़ने की धरपकड़ हो रही है, और अगर नहीं पकड़े जा रहे और वो गायब हो जा रहे हैं तो उनके घरों को भी उड़ाया जा रहा है। तो आज आपने उसका असर देख लिया होगा कि टीआरएफ जो रेजिस्टेंस फोर्स है, द रेजिस्टेंस फोर्स जो लश्कर ए तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा नहीं जी, कल तक वो कह रहे थे कि वो जिम्मेदारी ले रहे थे पहलगाम की, आज वो कह रहे नहीं जी हमने कुछ नहीं किया, तो वो अभी रास्ते पे आने लगे। तीसरी चीज जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसमें पुलिस को बहुत ही मुस्तैदी से काम करना चाहिए, और जो भी इस चीज में मुलव्वस पाए जाएं उनके खिलाफ उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक देशद्रोही के प्रति होती है। उनको एकदम से पकड़ के रखना चाहिए, और इसमें किसी तरह की कोई भी रियायत होनी ही नहीं चाहिए, और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत सी चीजें चुपचाप करके खत्म करनी चाहिए, और जो मैं पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सजेशन दूंगा कि भाई साहब इस वक्त अपने सब कुछ छोड़ करके लग जाइए, ये देश हमारा है। ये 26 लोग जो मरे हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है, और ये हमारी भारत की आत्मा पे चोट है, एक सॉवरेन देश पे ये चोट है, और इसको हम लोगों को बिल्कुल मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। ये मौका आपस में बात करने आपने जो संदेश दिया है, उम्मीद करते हैं कि हमारे राजनीतिक दल, उनके नेता कार्यकर्ता भी समझेंगे, आवाम भी समझेंगे, पूरे देश की जनता आपके संदेश को समझ रही है। लेकिन अगर हम पड़ोसी की बात करें, उस आतंकी मुल्क की बात करें जहां से आतंक फैलाया जाता है, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक तरफ कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक की हर निष्पक्ष जांच करने के लिए वे तैयार हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एलओसी पर लगातार जो है वो फायरिंग कर रही है पाकिस्तान की सेना। ये दोगला चेहरा, इसे कैसे निपटें? आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? शेख शहबाज शरीफ कहेंगे कि मैंने किया है? और 26/11 पे उन्होंने कहा था क्या किया है? वो तो ताऊर राना और हेडली कोलमैन अब बोल रहे हैं बिल्कुल कैनरी की तरह कि उन्होंने किया था, तो अब तो वो निकल के सामने आ रहा है। तो ये इसमें किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अब वो समय निकल गया है कि हम उनसे निष्पक्ष जांच और इसकी उसकी। आपको याद है कि उनको हमने मौका दिया था कि आप पठानकोट आइए, तो उन्होंने ISI भेज दिया था वहां पे। उनसे किसी तरह की, वो देश एक ऐसा देश है जहां कोई उम्मीद नहीं। अपना जो 17 तारीख को एक उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्टेटमेंट दिया था, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, आज भी वो उसी पे कायम है कि हिंदू मुसलमान अलग हैं, एक अलग अलग, हमारा उनसे कोई हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। एंड कश्मीर हमारी जगलर वेन है। जगलर वेन का क्या मतलब होता है कि हमारे इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो भाई साहब अब समय आ गया है कि उस जगलर वेन को काटा जाए, एंड जिसके लिए जो भी डिप्लोमेटिक मिलिट्री मीन्स या जिस तरह से भी जरूरत है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है देश एक होना चाहिए। बिल्कुल। रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह शेखावत साहब भी हमारे साथ हैं। शेखावत साहब, क्या जिस तरीके से चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि अब वाकई वक्त आ गया कि हम मुंह तोड़ जवाब दें, सबक सिखाएं दुश्मन को? बिल्कुल सही बात है जी। सबक सिखाना, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, खाजूवाला के सामने भावलपुर है, यहाँ पर आतंकियों का ट्रेनिंग अड्डे हैं, कैंप है, इनको बर्बाद किया जाना चाहे मिसाइल्स अटैक करें या कारपेट बर्मिट करके इनको नष्ट कर दिया जाए, ताकि आतंकवाद की एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मेरा सबमिशन है कि पाकिस्तान से जो भी आपके जो रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, उनको ख़त्म कर देना चाहे। इवन हमें क्रिकेट इनके साथ में नहीं खेलनी चाहिए, और इसको अच्छी तरह से बाइकआउट करना चाहिए। कहते हैं ना जी, बातों का भूत लातों से नहीं मानता, बातों से नहीं मानते हैं। तो बातें करने से आप कह रहे हैं कि उनसे फायदा नहीं है, उन्हें मार पड़नी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा 1971 के वक्त क्या हुआ, कैसे हमारी नेवल ने ब्लॉकेज करके पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी थी, और हमारी फोर्सेस ने कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया था सर उस वक्त? हम आपका सबक 1947, 65
कारगिल ऑपरेशन 71 नहीं, इनके दौरान उनकी रीढ़ की 1971 हड्डी के तोड़ दी गई थी आप जो है और साक्षी रहे हैं 1971 में। तो मेरा 71 ये सबमिशन है भारत सरकार से जी कि इनके ऊपर कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए। सबसे पहले जो टेररिस्टों के अड्डे हैं ट्रेनिंग के, उनको बर्बाद किया जाए। शेखावत साहब 1971 और में जो कैसे यहाँ जो हमने सबक अंदरूनी सिखाया जो था? आपके एक्टिविटी हो रही है शेखावत साहब, उसकी अगर आप पूरी मुझे सुन पा सर्च रहे हैं तो करके 1971 और जो की जंग आपके आपको याद है, बांग्लादेशी जिसके आप और साक्षी रहे, पाकिस्तानी खुद आप लड़े भी। गलती से रह रहे हैं, इनको चुन चुन कर पकड़ के उनको वापस भेजना चाहिए। और आगे से राशन कार्ड या आधार कार्ड ये सोच समझ कर देना चाहिए, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे भारतीय जनता की गवर्नमेंट हो, इसके अंदर ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शेखावत और साहब, आप भारत मुझे की सुन जो पा रहे फौज हैं? है वो सक्षम है जी, और वो कुछ कर सकती है, करके दिखा सकती है। ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल जो पावर है वो कितना डिसीजन ले, आर्मी के साथ में, नेवी के साथ में और एयरफोर्स के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने 1971 के अंदर तीनों ने मिलकर एक बहुत ही ऑपरेशन प्लान किया था, उसी मुताबिक और उससे ज़्यादा हमें आपको करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाए और आके दोबारा कमर टूट के कभी खड़ा नहीं हो। राइट सर। हमारे साथ मेजर जनरल AK चतुर्वेदी Thank you, साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चतुर्वेदी साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आपने 71 का बात की जी उसमें नेवी ने जो ऑपरेशन किया था वो उन्होंने जो उनके ऑयल डंप्स वगैरह थे उनको एक तो डिस्ट्रॉय कर दिया कराची में। जी दूसरा उनको उन्होंने ब्लॉकेट किया था कि जो वेस्ट से कोई उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट आता था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तीसरा जो उनकी गाजी जो उनकी सबमरीन आई थी उसको ईस्ट कोस्ट के पास डुबो दिया गया था। तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा मेरे ख्याल में। जो अभी कर्नल साहब बोल रहे थे मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी इतना ज़्यादा हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर अंदर से जो उनके टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको ख़त्म कर दें या जो LOC के पार टेररिस्ट कैंप्स हैं या जो भी टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि ISI हेडक्वार्टर भी सम्मिलित है, उन पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है कि उनको किसी ना किसी तरीके से टारगेट किलिंग होनी चाहिए। कि ये जो है जिन्होंने जो इसमें बजाय इसके कि ओपन वॉर डिक्लेयर किया जाए उसके बजाय अगर ये आप स्टेप्स लेंगे एंड इसके साथ जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स आपने लिए वो बहुत अच्छे हैं। चतुर्वेदी साहब, मैं उन्हीं डिप्लोमेटिक जो हमने कदम उठाए हैं उन्हीं के लिए बात करना चाह रहा था कि क्या वो इस काबिल हैं कि पाकिस्तान की कमर टूट पाएगी? बिल्कुल। देखिए, एक ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेशन में किया गया है जी ये एक बहुत बड़ा कदम है। वहां की आज भी 23% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। 25% उनके GDP में जो है ये पानी का असर होता है। अगर आप पानी, ये इसमें कोई शक नहीं कि न तो पानी आप में आज की तारीख में पूरी तरह से रोकने की क्षमता है ना इसकी ज़रूरत है, क्योंकि 6th SDG के मुताबिक पानी एक जिसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स है। तो आप किसी का बिल्कुल प्यासा नहीं मार सकते हो, लेकिन पानी की सप्लाई आप कम कर सकते हो और इस तरह से कर सकते हो कि जब उसको जरूरत है तब उसको ना मिले, बाकी मिलता रहे। तो ये जो अगर हम पानी के ऊपर ही काम करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी का जो देखिए अभी क्या है कि हम कोई चीज इंडस वाटर ट्रीटी में बनाने की बात करते हैं वेस्टर्न रिवर्स पे, तो वो उस पर जो है बिजली मार देता है कि भाई इसको या तो PIC में जाओ नहीं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट। मैं थोड़ा सा इसको भी समझना चाहता हूं चतुर्वेदी साहब की जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने शिमला समझौते को रद्द कर दिया है, ये गीदड़ भभकी क्या है? देखिए, शिमला समझौते की जो बेस लाइन थी एक थी, वो बेस लाइन ये थी कि सारे जो मसले हैं भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में वो बायलैटरली सुलझाए जाएंगे कि तीसरे आदमी को नहीं मिलाया जाएगा। तो एक तो ये, लेकिन जो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो उस शिमला समझौते पे की बेसिस पे बनी थी। ठीक है सर। तो अगर वो उससे हटते हैं जी सर,
ठीक है सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के भारत की सरकार ने लगातार कड़ा संदेश दिया और सरकार काम भी कर रही है। चुन चुन करके आतंकवादियों को मारा भी जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है, जो भीतर बैठे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपने देश के भीतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं और का राग लापते हैं या फिर ऐसे संवेदनशील मसले पर राजनीति करते हैं। उनको भी समझने की जरूरत है कि देश एक है और एकता के साथ लड़ेगा।